हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सभी का स्वागत करता हूं बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस अपीयर हुए थे टीजीटी, पीजीटी और लीट, बाकी दूसरे एग्जाम जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड उन सब के अंदर। तो जो पहला क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ उसकी स्टेटमेंट पढ़िए। इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45 देन 1 प्लस टेंजेंट x इंटू 1 प्लस टेंजेंट वाई इज, पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 0। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस टेंजेंट x और 1 प्लस टेंजेंट y की, इन चार ऑप्शन में से क्या होगी। तो मैं अब ये करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या लिखना है, x प्लस वाई आपको गिवन है 45। 45 का मतलब कितना हो गया, π/4। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस π/4 माइनस x। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस टेंजेंट x इंटू 1 प्लस टेंजेंट y की। आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो 1 प्लस टेंजेंट π/4 माइनस x हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, 1 प्लस टेंजेंट x और यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट ऑफ a प्लस b का, टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या बनेगा, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। तो इससे ये बनेगा 1 प्लस टेंजेंट x और इसको सोल्व करेंगे। टेंजेंट π/4 कितना हो गया, 1, तो ये बना 1 माइनस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट x। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेंजेंट x प्लस 1 माइनस टेंजेंट x और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट x। इससे क्या हुआ, टेंजेंट से टेंजेंट आपका कैंसिल हो गया और 1 प्लस टेंजेंट x से 1 प्लस टेंजेंट x कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। और 2 जो है वो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। दोबारा देख लीजिए, x प्लस वाई आपको दे रखा है 45, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 45 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 45 माइनस x। हमें क्या करना है, इस y की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। फिर टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। और टेंजेंट 45 कितना हो गया, 1, तो 1 माइनस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट x। अब हमने इसका क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने से ये इससे कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 कितना आ गया आपका, प्लस 2। और 2 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए जरा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है ट्वाइस ऑफ साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो वो लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी। अगर आप फॉर्मूला यूज करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू में ए प्लस बी। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें तो वो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं a प्लस बी का क्यूब खोलता हूँ तो ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस की जो टर्म है वो लेफ्ट के इधर आ जाएगी तो माइनस की बन जाएगी। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब आपको पता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। और मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो प्लस का 2ab इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। इन दोनों फॉर्मूलों को मैं यूज करना चाहता हूँ ये वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो आपको निकालनी है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो है 2 टाइम्स ऑफ साइन 6 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और कोस 6 को आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ साइन 4 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और कोस 4 को आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और प्लस में कितना है 1। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब
तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, तो ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में a प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हमने इसके लिए लिखा, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए आप ये प्रॉपर्टी लगाइए, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में क्या बचा आपके पास 1, तो वो 1 लिख दीजिए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अगर मैं इसको 1 यूज करता हूं तो ये वैल्यू आपके पास बन के आएगी 1 का क्यूब कितना हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू भी आपके पास 1 है तो इसको बंद कर दीजिए, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू 1 बनी आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना आ गया 1। अब इसको खोलता हूं मैं, 2 × 1 2 2 × 3 6, और अब आपके पास ये आएगा 3 × 1 3, और ये बना गया प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना आ गया 1। तो ये टर्म से इस टर्म को आप कैंसिल कर दीजिए, और 2 + 1 कितना आ गया आपके पास 3, 3 - 3 कितना आ गया 0। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, 0 आपका राइट आंसर है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप देखिए जरा ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में से फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, आपको साइन ऑफ थीटा कितना दे रखा है -½ साइन थीटा आपको दे रखा है -½ और टेंजेंट ऑफ थीटा आपको कितना दे रखा है 1/√3। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है जो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक है। देखिए जरा अब हम कैसे कर सकते हैं इसको। आपको ये याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है साइन थीटा आपको कितना गिवन है -½ साइन थीटा आपको दे रखा है -½ और टेंजेंट थीटा आपको दे रखा है 1/√3। थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है, थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती है इन 4 ऑप्शन में से, हमें ये बताना है। साइन थीटा -½ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन हाफ किस एंगल पे होता है, तो ये बनेगा साइन 30 डिग्री पे। 30 का मतलब कितना हो गया 5/6। साइन 30 कितना होता है 1/2 और 30 का मतलब कितना हो गया 5/6, माइनस हमने एज इट इज रखा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सभी टर्म क्या होते हैं पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट क्या होते हैं पॉजिटिव, और इसमें कोस और सेकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये 0 से 90 हो गया, और ये कितना हो गया 90 से 180 हो गया, और ये 180 से 3π/2 हो गया, और ये 3π/2 से लेकर 360 2π हो गया। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज में कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको 180 में कुछ ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इस -sin π/6 को लिख सकता हूं sin π + π/6, sin π + π/6। अब π प्लस समथिंग का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, π प्लस समथिंग का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। साइन क्या है 180 हो तो चेंज नहीं होगा, तो sin π/6 ही बनेगा माइनस का sin π/6। अब ये 180 हो गया और ये कितना बन गया 30, तो 180 + 30 कितना होगा sin 180 + 30, इसका मतलब कितना हो गया sin 210। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई एक तरह से 210। अब हमें ये चेक करना है कि थीटा की जो वैल्यू 210 आई है क्या वो इसको भी सेटिस्फाई करती है टेंजेंट थीटा को। तो आप वैल्यू निकाल के देखिए टेंजेंट 210 की। टेंजेंट 210 का मतलब क्या हो गया टेंजेंट 180 + 30, 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट के आगे 180 हो तो चेंज नहीं होगा, तो टेंजेंट कितना बन गया 30 डिग्री।
टेंजेंट 30 डिग्री। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना हो गया? 1/2। कोस 30 डिग्री कितना हो गया? √3/2। इससे ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। और टेंजेंट थीटा आपको क्या दे रखा है? 1/√3। इसका मतलब थीटा जो 2 tan है वो इसको भी सेटिस्फाई करता है, और थीटा जो है 2 tan वो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करता है। तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो राइट ऑप्शन कौन है? सी। तो इसका में सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप पढ़िए जरा स्टेटमेंट फोर्थ क्वेश्चन की क्या है। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। आपको करना क्या है, कोस थीटा दे रखा है -12 और थीटा दे रखा है पाई और 3π/2 के बीच में। आपको क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में? कोस थीटा आपको गिवन है -12, कोस थीटा आपको दे रखा है -12, और आपको दे रखा है पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। ये वैल्यू आपको गिवन है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -3 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। कोस थीटा आपको कितना गिवन है? -12। कोस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है -12, और ये किस एंगल पे होता है? -cos 60 डिग्री। 60 का मतलब कितना हो गया? π/3। और cos किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos पाई -π/3। अब देखिए जरा, पाई माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। cos क्या कि पाई हो तो चेंज नहीं होता, तो पाई -π/3 कितनी वैल्यू आ गई इसकी? इसकी वैल्यू आ गई 2π/3। तो कहने का मतलब थीटा कितना आ गया आपके पास? 2π/3। और 2π/3 इनके बीच में भी लाई करता है, 2π/3 इन दोनों के बीच में भी लाई करता है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 4 टेंजेंट स्क्वायर 2π/3 की। मैंने इसमें थीटा की जगह पे 2π/3 डाला, -3 कोसिकेंट स्क्वायर 2π/3। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो टेंजेंट 2π/3 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं पहले। तो मैं इसको लिख रहा हूँ टेंजेंट पाई -π/3, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, -3 कोसिकेंट को मैं लिखने जा रहा हूँ कोसिकेंट पाई -π/3, और इसका भी मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। अब आप इनकी वैल्यू अलग से निकाल के देख सकते हैं। अगर आपको टेंजेंट 2π/3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इसको लिखेंगे टेंजेंट पाई -π/3। पाई माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। टेंजेंट सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस टेंजेंट π/3, और टेंजेंट π/3 कितना होता है? √3। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -√3। टेंजेंट 60 कितना हो गया? -√3। ये वैल्यू आपने निकाल ली है, तो ये बनेगा 4 -√3, इसका क्या किया आपने? स्क्वायर, -3। अब कोसिकेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, तो कोसिकेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं यही लिख देता हूं, आपको वैल्यू निकालनी है कोसिकेंट की। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल हो गया? साइन का। तो अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं, साइन 2π/3 की वैल्यू आपने निकाली है, साइन 2π/3, इसको आप लिखेंगे साइन पाई -π/3, और ये कितना बन गया? साइन π/3। साइन π/3 कितना होता है? √3/2, और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? कोसिकेंट 2π/3, ये कितना बनेगा? 2/√3। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 2/√3 का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए, 4, ये वैल्यू बनेगी आपके पास 3, -3, ये वैल्यू बनेगी 4/3। 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल, 4 3 12, 12 माइनस में 4, आंसर कितना आ गया आपका? 8। और आप देखिए 8 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। 8 कौन सा ऑप्शन है? बी। तो आपका राइट आंसर आएगा बी। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? cos 570 डिग्री इंटू में साइन 510 डिग्री प्लस साइन -330 कोस -390 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर कोस 570 डिग्री साइन 510 डिग्री
और साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन 330 डिग्री, और कोस के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा कोस 390 डिग्री। वैसे तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से क्या कीजिए, इसको डिवाइड, तो 2 साइन 510 डिग्री इंटू में कोस 570 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं हम, और माइनस में इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 साइन 330 और कोस 390 डिग्री। अब यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 साइन ए कोस बी का, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, 2 साइन ए कोस बी, इसका फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, तो ये बना 1/2 2 साइन ए कितना बन रहा है 510, बी कितना बन रहा है 570, तो ये बनेगा साइन दिस प्लस दिस कितना हो गया 1080 प्लस में साइन दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा -60 डिग्री, माइनस इसका वैल्यू क्या बनेगी साइन, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 0 12 720 डिग्री, और प्लस में साइन दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना बनेगा -60 डिग्री, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए 1080 कितना हो जाएगा साइन 6 पाई, और ये बनेगा माइनस में साइन 60 डिग्री, और ये बनेगा माइनस में साइन 360 का 2 टाइम्स हो गया, तो ये इसका मतलब हो गया 4 पाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 60 डिग्री, तो इससे क्या होगा ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये टर्म आपकी 0 बनी, ये टर्म आपकी 0 बनी, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है।